हाँ रवि सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग रंजन जी, कैसे हैं? और क्या हाल है सर जी? ठीक है सर, बढ़िया है। और लेकिन सर मैं एक्चुअली कल प्लान भी देखने के लिए गया था और एक्चुअली जी रात जी। ज़्यादा होने की वजह से बात नहीं हो पाई सर आपसे। और लेकिन अच्छा अच्छा। पूरी चीज़ें देखने के बाद अ, कुछ क्वेश्चंस रह गया, मतलब कुछ डाउट रह गया। वो अगर एक बार क्लियर हो जाए ना तो फिर मतलब काम करने में अच्छा रहेगा थोड़ा-सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली सर। बताइए सर, क्या क्या क्वेश्चन हैं आपके? जैसे कि लगभग फोर्सेज के बारे में भी लोग ऐसे बोल रहे थे कि ऐसा है, वैसा है, वह है। लेकिन वो तो ख़ैर अभी मुझे मुझे शायद लगता है बंद हो गया है। और तो फिर ये भी मेटाफोर भी वैसे ही ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन कभी बंद नहीं हो सकता है, ऐसा-वैसा कुछ आप बोल रहे थे कल भी। लेकिन अब ओके। क्या गारंटी है कि ये बंद नहीं होगा सर? ओके। सबसे पहले रवि सर, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि फोर्सेज बंद नहीं हुआ है और ना ही होगा। वो फोर्सेज जिस तरीके से कल चल रहा था, आज भी चल रहा है, और नो डाउट फोर्सेज से भी लोग पैसे कमा रहे हैं। ओके। अच्छा, तो फोर्सेज बंद नहीं हुआ है। फोर्सेज का जो भी सिस्टम था, क्योंकि फोर्सेज भी डिसेंट्रलाइज है, मेटाफोर्स भी डिसेंट्रलाइज है। फोर्सेज के भी क्रिएटर लाडो सर है, फोर्सेज मेटाफोर्स के भी क्रिएटर लाडो सर है। फोर्सेज जी। और मेटाफोर्स में अगर सबसे मेजर डिफरेंस देखा जाए तो फोर्सेज की जो कमियां थी, उस कमियों को हटाकर प्लस में कुछ न्यू एडिशनल फीचर लेकर मेटाफोर्स को मिस्टर लाडो सर ने लॉन्च किया है। और मैंने कल आपको क्या बताया था सर कि मेटा फोर्स ने 5.5 महीना में 8 लाख से प्लस की ज्वाइनिंग लाई है और $60 करोड़ का बिजनेस दिया है। वहीं पे अगर मैं प्रेजेंट प्लान जो BUSD प्लान चल रहा है 31 मई 2021 से चल रहा है, और अभी तक यानी लगभग आप 17-18 महीने में 8 लाख की ज्वाइनिंग वहां पे आई है, 8 साढ़े 8 लाख की ज्वाइनिंग। और वहां पे टोटल लगभग $10 करोड़ का बिजनेस आया। आप डिफरेंस को समझ सकते हैं। यानी वो 18 महीना में 8 लाख की ज्वाइनिंग और $10 करोड़ का बिजनेस, और मेटाफोर्स 5.5 महीना में 8 लाख से प्लस की ज्वाइनिंग और $60 करोड़ का बिजनेस दिया है सर। और अच्छा, प्लस में सबसे बड़ी बात, मेटा फोर्सेज में जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए थे, आज वो मैक्सिमम लीडर्स मेटाफोर्स को सर कर रहे हैं। तो जिन्होंने अच्छा। करोड़ों रुपए कमाया था सर, उनकी विजन बड़े है, या जो लोग छोटे मोटे अभी कमा रहे 5,000 10,000, उनकी विजन बड़े है? क्या हुँ। जिनकी करोड़ों रुपए इनकम हुई थी उनकी बड़ी टीम साइज थी, उनको बड़ा टेंशन था, या छोटे वाले लोगों को? सर जानते हैं हाँ। ना, आप लीडर रहे हुए हैं सर। लीडर हुँ। लोग जो छोटे लीडर्स लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अपलाइन केवल अपलाइन जो बातें बोला उसको कॉपरेट करते हैं, जो दिमाग में बैठ गई वही चीजें करते हैं। अब जी, बताइए, जी, जी। अगर हमको फास्ट सिस्टम मिल रहा है, तेजी से हाँ। भागने वाला सिस्टम मिल रहा है, तो फिर हम स्लो सिस्टम पे क्यों बैठे? हाँ सर, ये बात मान तो लिए आपके साथ मान मैं लिए एग्री सर, करता हूँ हमको सर। हमको पटना से दिल्ली जाना है, अगर हमको फ्लाइट का सुविधा मिल रहा है और फ्लाइट चूज करने में हमारे जेब से कुछ नहीं जा रहा है, तो फिर हम फ्लाइट से क्यों नहीं जाए, हम फिर बस से क्यों जाए? क्योंकि ओवरऑल हुँ। सर, आप मान लिया आप सर ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप तो हाँ, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, फास्ट कमाना चाहते हैं, तो फास्ट ग्रोथ तो मेटाफोर्स का है। और उसके बहुत हाँ। से रीजन है सर। अगर आपको मेटा फोर्सेज का प्लान पता होता, तो मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता देता कि कितनी बड़ी डिफरेंशिएट है फोर्सेज और मेटाफोर्स में। हाँ, नो डाउट बेहतर कंसेप्ट फोर्सेज भी है, वहां से भी लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ है, जो कुछ क्वालिटीज है, जो मेटाफोर्स का बहुत बेहतर है। और सिंपल बात है सर कि लाडो ने अगर सेकेंड प्रोजेक्ट मेटाफोर्स को लाया है, तो कहीं न कहीं सर फोर्सेस से बेहतर लाया होगा ना। लेटेस्ट वर्ज़न का मतलब क्या होता है सर? पुराने वर्ज़न से बेस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल सर, हाँ, ये बात तो है। जी सर। समझ में आया सर? सर सर बात बात सही है सर, मैं एग्री करता हूँ। हाँ, ये बात भी जानता हूँ कि कोई अप्लायंस चाहे कई बार गुमराह भी कर देता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है अपने टीम के लिए। लेकिन सर एक डाउट मेरे मन में जो मुझे भी ऐसा मतलब ऐसा फ़ील हो रहा है कि चलो ख़ैर ये जो क्रिप्टो है थोड़ा-सा लीगल का भी इश्यू रहता है और कई बार मन में ये चलता है क्योंकि प्रोडक्ट बेस की तो चलो कम से कम उनका कोई लीगलिटी है, गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीज़ें हैं। लेकिन
क्रिप्टो में कई बार क्रिप्टो के लिए अगर देखा जाए रंजन जी, लोग कंफ्यूज है, ये सही है या गलत है, ये अभी तक देखिए उसकी सर, बता क्लियर रहा हूँ ऐसा मैं चीजें आपको। नहीं है सर। जी। ओके सर, मैं पीछे क्रिप्टो को 2 साल से जानता हूँ, उसमें ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ करता हूँ सर। और सबसे पहले मैं एक चीज बात बताऊँ सर, मेटाफोर्स क्रिप्टो प्लान नहीं है। यहाँ पे अच्छा। मैंने कभी आपसे चर्चा किया है सर कि हाँ हम आप इतना पैसा लगाइए, इस कॉइन का रेट अभी इतना चल रहा है, आने वाले टाइम में इस कॉइन का रेट इतना जाएगा तो आप जो लगाए रहेंगे उसका 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना चला जाएगा। जी। मैंने ये तो नहीं चर्चा नहीं नहीं नहीं, किया। ऐसा तो मैंने आपने क्या नहीं बोला। चर्चा हाँ, मैंने क्या चर्चा किया सर कि ये ब्लॉकचेन सिस्टम पे डेवलप्ड एक डिसेंट्रलाइज प्लान है, यानी ये ब्लॉकचेन सिस्टम है। यानी ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो कि क्रिप्टो के थ्रू ही संभव हो पाता है। यानी क्रिप्टो के बेस पे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बनाई जाती है। तो यहाँ पे केवल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ये क्रिप्टो प्लान नहीं है। मार्केट में बहुत सारा प्लान, हाँ स्कैम पता है कहाँ होता है सर? क्रिप्टो में बहुत बड़े पैमाने पे स्कैम होता है। लेकिन कहाँ स्कैम हम्म। होता है? जहाँ पे किसी पार्टिकुलर टोकन को प्रमोट किया जाता है, कोई XYZ टोकन को प्रमोट किया जाता है कि सर ये तो बिटकॉइन बनने वाला है, ये नेक्स्ट बिटकॉइन बनेगा, बिटकॉइन का बाप बनने जा रहा है, अभी तो $2 का है, अभी अगर खरीद के रख लीजिएगा तो आने वाले टाइम में $10,000 का जाने वाला है। सर वहां पे प्रॉब्लम्स होती है। और वो उसका प्रॉब्लम हम्म। क्यों होती है, उसके मल्टीपल रीजन है सर। और मैं पिछले जी। 2 सालों से इस फील्ड में हूँ, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकता हूँ। और मैं दावे के साथ एक बात बताऊं सर, जितनी मार्केट में टोकन के नाम पे प्रमोशन चल रही है, जो न्यू टोकन आ रहे हैं और उसकी मार्केटिंग हो रही है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ स्कैम होता है। उसके कई रीजंस है जो कि डिटेल्स चर्चा कर सकता हूँ और घंटों बिता सकता हूँ उस पर सर। अच्छा, लेकिन ये हाँ, मैंने मैंने सुनिए, सर मैंने रंजन जी हाँ थोड़ा बहुत रिसर्च किया, थोड़ा यूट्यूब में जाके देखा, तो बहुत सारे ऐसे टोकन का जो हेरा फेरी है, वो स्कैम है, वो सामने आया, तो थोड़ा सा दिल घबराने लगा। रंजन जी, बात है सही तो हुई है। सर यहाँ यहाँ पे क्या है सर, कि टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है केवल MLM को करने के लिए, लेकिन बाकी ये प्योरली MLM प्लान है सर। यहाँ पे कभी चलिए आपसे चलिए। वादा नहीं किया जाता है कि आप इतना पैसे लगाएंगे तो इतने कमाएंगे। यहाँ पे तो सर प्योरली MLM है, बस टेक्नोलॉजी यूज हुई है ब्लॉकचेन। अच्छा, अपना जाके क्लियर हुआ सर, ओके, आर चलिए। यू ठीक है सेटिस्फाइड? सर। जी सर, बिल्कुल, मतलब अच्छा लगा। और हाँ, चलो, हमारे पैसे किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं हो रहे हैं। हम, हाँ, ये क्रिप्टो को यूज जरूर कर रहे हैं सिस्टम को चलाने के लिए ओनली, क्योंकि हाँ, मैं इतना समझ गया है सर। चलिए, तो बाकी सर बस एक और, हाँ, एक दो क्वेश्चन और है, बस उसको थोड़ा अगर क्लियर जवाब दे देंगे तो मुझे बहुत सहूलियत हो जाएगी। एक्चुअली क्या है, देखिए, हम लोग प्रोडक्ट बेस किए हैं, रंजन जी आप भी जानते हैं, आप भी किए हैं, हम भी जी किए सर, हैं। जी सर, तो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। जब प्रोडक्ट बेसिस कर रहे थे, तो वहाँ पे लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं फंसती थी, जिसमें हम पैसे लगाए, बदले में प्रोडक्ट हमें मिल गया, चाहे वो थोड़े महंगे महंगे जो भी है, लेकिन मिल गया, तो हमारी वो रिस्क नहीं रहती थी, लाइबिलिटीज नहीं बीच में फंसती थी। लेकिन यहाँ पे हम पैसे लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर जी। बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए सर, जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत नहीं हुई थी ना, उसके पहले भी मार्केट में प्रोडक्ट, जब हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुआ ना, तो अभी जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ये प्रोडक्ट नहीं था। उस समय कुछ अलग अलग गाड़ी के इंजन का कुछ पार्ट को नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनाया गया, फिर कुछ बड़े बड़े महंगे प्रोडक्ट को लाया गया, फिर हम्म। सिचुएशन को बदला, फिर प्रोडक्ट बेचाया, और फिर बदले में प्रोडक्ट आने लगा, फिर कुछ हम्म। सिचुएशन बदला। अभी फिलहाल में जब से डिजिटल इंडिया की क्रांति आई है, तब से सर सर्विस बेस्ड की कंपनियां भी मार्केट में चली आई। यानी जी। जिस तरीके की समय बदला, उस तरीके के प्रोडक्ट के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग को किए जाने लगा। बीच में जब जो हमारे पास सर चीजें मौजूद था, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होती है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट या सर्विसेज है, हम एक चेन के माध्यम से किसी दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। राइट सर? अब हम्म। हमारे पास जो प्रोडक्ट उस समय अवेलेबल था, जो मार्केट की डिमांड थी, हमने वहां पे नेटवर्क बनाया, वहां पैसे कमाया। तो अच्छा। वहां पे सब समय देखिए कैसे गुजरा। कुछ समय पहले, अभी जितने प्रोडक्ट सर मार्केट में अभी मिलते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड है। कभी सर स्टार्टिंग में दवाई बिका था क्या नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए? सेल्स नहीं क्या नहीं बोलते हैं, नहीं नहीं, सही सही मसाले बात है। वसाले बिके थे क्या?
उस समय ये सब हम्म। नहीं बिके थे, उस समय अलग अलग प्रोडक्ट बिके थे। आप नाम जानते हैं सेप्टॉप का? उसमें क्या था सर, कोट पैंट का कपड़ा पे पूरा बिजनेस चलता था। हाँ हाँ, यही कपड़ा सूट business ले। था ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो सर जैसा समय गुजरा फिर धीरे धीरे उसने भी चेंज किया, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज किया। फिर सर्विस बेस्ड की कंपनियां आई। लोगों ने बोला सर्विस बेस्ड की कंपनियां नहीं चलेगी, लेकिन सर डिमांड है ना मार्केट की। मार्केट की जरूरत अब पड़ गई, पहले सर्विस की जरूरत नहीं थी। 2000 की बात करें, उस समय सर्विस बेस्ड की कंपनियां थी, उसका कोई वैल्यू नहीं था क्योंकि जरूरत ही नहीं था लोगों को। लेकिन आज हम्म। सर्विस की हर लोगों की जरूरत है। क्या सर्विस बेस्ड की कंपनियां नहीं चल रही है सर? देखिए नेक्स्ट मनी चल रही है, कई कंपनियां चल रही है, हम लोगों ने किया नेक्स्ट मनी बिल्कुल को। बिल्कुल तो उसी बिल्कुल सर। तरीके हाँ। से सर अब क्या है, समय बदलता हुआ जा रहा है और अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का युग आ गया है सर। हर फील्ड में बहुत बड़े पैमाने पर सर ब्लॉकचेन को यूज किया जा रहा है। आप जाइए अपने नरेंद्र मोदी को सुनिए, संदीप महेश्वरी सर को सुनिए कि सब लोग ब्लॉकचेन की बातें कर रही है। सर यहाँ पे किसी पार्टिकुलर क्रिप्टो की बातें नहीं हो रही है कि हम क्रिप्टो को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं केवल। तो सर अब क्या है कि हर फील्ड में अपनाया जा रहा है, तो उसका सीन बदल गया है। तो अब क्या है कि हम जो पैसे लगा रहे हैं यहाँ पे, तो हमको क्या है, प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे सर, आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल प्रोडक्ट मिल रहे हैं। वहाँ पे आपको हम्म। फिजिकल प्रोडक्ट मिलते थे, यहाँ पे आपको डिजिटल प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट कैसे मिल रहे हैं सर, आइए उसको समझते हैं। सर आप यहाँ पे स्लॉट को खरीदते हैं, तो स्लॉट क्या है, हम्म। एक तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट है। यानी अगर हम हम्म। नॉर्मली भाषा में बात करें, तो एक तरीके से आप होटल को खरीदते हैं। अब सर हम्म। होटल खरीदेंगे तो आपको तो पैसे लगेंगे ना। तो बिल्कुल जब सर, आप लगेगा। होटल को खरीद रहे हैं, जितना ज्यादा होटल आप खरीदेंगे उतना ज्यादा पैसे लगेंगे। और जितना ज्यादा हाँ आपके होटल रहेंगे उसी के बाद तो फिर कस्टमर आएगा तो आपको वहां से रेंट मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, होटल ज्यादा होगा तो पैसे तो भी ज्यादा यहाँ होगा, पे ये तो बात तो। डिजिटल यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और मजे की बात यह है सर कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं? तो पैसा जवाब दे कमाने के लिए सकते हैं, सर, मेनली। पैसे कमाने के लिए, राइट? तो सर बिल्कुल हमको उस बिल्कुल। समय प्रोडक्ट ही मिला, प्रोडक्ट को हम बेच करके पैसे कमाए। लेकिन जब हमको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अगर 100 रुपए का बिजनेस दे रहे हैं तो कंपनी हमको 100 रुपए दे देती है, तो हमारे टीम में ज्यादा सब के सब बचता है, इससे हमारा बड़ा पेआउट बनता है। तो फिर इसमें क्या हम्म। हर्ज है सर, हमको डिजिटल प्रोडक्ट मिल रहा है ना। और जो पैसे सर आप अपने टीम से लगवाते हो, सभी के पैसे तो आप ही के टीम में जा रहे हैं ना, तो फिर लाइबिलिटीज कहाँ है? प्लस बिल्कुल। में हाँ ये। यहाँ पे आप जितने स्लॉट बाई करते हैं उसके बदले में आपको एसएफसी कॉइन मिलता है। और वो एसएफसी कॉइन एनर्जी टोकन होता है, जिसके थ्रू आपको एनएफटी मिलेगा। अब एनएफटी अच्छा। एक एनएफटी सर क्रिप्टो में एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट होती है, और उस एनएफटी के जरिए एक पैसिव इनकम आपको मिलेगा, जिसे रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। अच्छा। तो सर यहाँ पे क्या है, चलो। आप ओवरऑल, एक मिनट रवि सर, ओवरऑल सिनेरियो जी। अपने नेटवर्क मार्केटिंग में आया क्यों? पैसे कमाने के लिए ना। बिल्कुल अब सर। जब मान लिए आप अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट का खर्चा तो वहाँ दे रहे हैं ना लोगों को। 100 रुपए देते हैं तो 80 रुपए कंपनी रख लेती है। लेकिन यहाँ पे अगर हाँ। आपको फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो डिजिटल प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसका फायदा ये है सर कि अगर 100 रुपए का बिजनेस दे रहे हैं, तो 100 का 100 रुपए आपके टीम में बढ़ रहे हैं, तो बड़ा पैसा आप कमा रहे हैं ना। एक बात बताइए सर, जी। आपके साथ प्रोडक्ट बेस में बहुत से लोगों ने काम किया, भले जी। वो आपने 20,000 लगवाया, 50,000 लगवाया, 50,000 का प्रोडक्ट दे दिया। लेकिन जब आपकी टीम पैसे नहीं कमाई ना, तो क्या आपको टीम ये धन्यवाद बोलता है? सर कोई दिक्कत नहीं है सर जी, आपके साथ काम किए, भले पैसे नहीं कमाए या नहीं ना कमाए, नहीं नहीं। लेकिन हमने प्रोडक्ट ले नहीं सर। लिया, किया है हाँ कभी? नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा लेकिन तो यहाँ नहीं पे मिला। सर अगर आपका एक साथी आता है और वो मेहनत करता है सर, हर व्यक्ति यहाँ पैसा दबा के कमाता है, तो वो ये बात कभी नहीं बोलेगा। सिंपल मतलब है, सब लोग पैसे कमाने के लिए आते हैं, और यहाँ पे आपको पैसे मिल रहे हैं। हमको उस समय प्रोडक्ट मिला था, प्रोडक्ट जरिया था। यहाँ पे आपको हाँ डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। बात है आपकी टीम हाँ। पैसे कमाएगी, आप भी कमाएंगे, हम मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे। चलिए। चलिए आर यू रंजन सेटिस्फाइड रंजन जी। सर? रंजन जी, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, चलो फिजिकल प्रोडक्ट था, किसी को जाके मिल के देते थे, फेस वॉश, क्रीम, पाउडर, तो क्या लोगों को समझ आता था, वो महसूस करता था। अब डिजिटल प्रोडक्ट है, आप बहुत ज्यादा देखिए, हम लोग गांव से हैं, बहुत ज्यादा लोग ये ब्लॉकचेन हो या फिर डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिर कॉइन हो, उतना ज्यादा नहीं जानते। तो फिर यहाँ पे लोगों को समझाने में या देने में बहुत मतलब मुझे लगता है थोड़ा चैलेंजेस हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि शुरू शुरू में है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा बहुत लोग नहीं अच्छी बात जानते हैं। जी। जी। है। एक बात बताए रवि सर,
जब नेटवर्क मार्केटिंग आया था या कोई भी चीजें आई थी, तो स्टार्टिंग में जो लोग एंट्री किए थे, क्या उन्होंने सबसे बड़ा पैसा कमाया था, या बाद में जब पूरी सब दुनिया जान गई उस सिस्टम को, तब एंट्री करने पे सबसे ज्यादा पैसा लोग कमाया था? हाँ, जो लोग शुरू कमाया में था। जुड़े तो वो तो बहुत बड़े पैसे कमाए, ये तो मानता हूँ रवि। तो सर, जी। जब हम स्टार्टिंग में एंट्री करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं लोगों को समझाना। लेकिन जब जो चीज सर हम समझ सकते हैं, क्या हम समझा नहीं सकते हैं लोगों को? फिर उसकी प्रॉपर हाँ, ट्रेनिंग मिलती है, प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती है। दुनिया जिधर जा रही है हम उधर जाने का प्रयास करेंगे, या फिर लोग जिधर जा रहे हैं उधर जाने का हम प्रयास करेंगे? सर, हाँ, अभी तक युग हम लोगों बदल ने रहा है, यही सीखा टेक्नो है। एक मिनट सर, टेक्नोलॉजी बदल रही है तो हमको टेक्नोलॉजी के साथ चलनी पड़ेगी ना। बड़ा पैसा कमाना है तो हम उनके साथ चलेंगे, या कुछ लोग, चंद लोग जो टेक्नोलॉजी से दूर भाग रहे हैं, हालांकि उनको आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा, डिजिटल कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप सर किधर जाना चाहेंगे? आप तो लीडर है ना सर, आप तो समझ सकते हैं कि आपको जाना कहाँ चाहिए। हाँ, बिल्कुल, जिस दुनिया जहाँ आगे की परिवर्तन हो रहे हैं, जाना चाहिए एक्चुअली। हाँ, यही बात है, समझाने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन खैर मैं समझ गया है देखिए सर, कि अगर बड़ा ऐसी करना बात है क्या है, तो देखिए अभी अलग चलना अभी पड़ेगा। क्या है सर, अभी रवि सर क्या है, आपको अभी समझ नहीं है इस फील्ड का, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं भी तो नेटवर्क बनाया सर, 300-400 का नेटवर्क बनाया हूँ, मैं भी तो समझाता हूँ ना। और ऐसा नहीं है कि इससे हाँ, पहले मैं जानकार था, मैं भी सीखा हूँ चीजों को और लोगों को समझा रहा हूँ, तो बहुत से लोग जानकार बन रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो सेम चीजें अच्छा। आप भी चीजों को समझ जाइएगा तो लोग आसानी से समझा सकते हैं ना। इससे पहले सर जब मोबाइल नहीं था तो किसी को मोबाइल चलाने नहीं आता था। क्या लगता है आज हाँ, मोबाइल लोग चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? ठीक है हाँ, क्या हाँ, ना? वो तो जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। समय की डिमांड है सर, वो सीखेगा, ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है सर। अच्छा, हाँ, हाँ सर, बिल्कुल सर, किया जाएगा, उसको सीख लिया जाएगा, ट्रेनिंग में भी लिया ओके सर। जाएगा। और लेकिन कोई सर मैंने क्वेश्चन सर कल आपके? क कल जैसे मैंने ज़ूम पे गया था सर, तो वहाँ पे सारी चीज़ों को देखा, नरेंद्र जी से प्लान कोई ऐसा सर थे, अच्छा बताया, वीडियो भी देखा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात मुझे अभी भी दिमाग में खटक रहा है कि अगर कंपनी ने 100% बाँट देता है, तो उनके पास तो कोई प्रॉफ़िट नहीं बचता, तो ऐसा कंपनी, ऐसा सिस्टम कितना दिन तक चलेगा? वो तो ज़्यादा दिन चल ही नहीं सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा लोग बिना फ़ायदे का क्या बहुत करेगा? अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। सर, मैंने कल आपको एक चीज बताया था कि सर मेटाफोर्स ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करता है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। और अच्छा, जो हाँ, ब्लॉकचेन काम करता है, तो चाहे आईडी लगानी हो या पेमेंट भेजनी हो या कोई भी वर्क हो, सब काम ब्लॉकचेन करता है। और ब्लॉकचेन एक तरीके का टेक्नोलॉजी है, वो सिस्टम है। अब हुँ, क्या है कि जैसे आपकी आईडी लगती है उस समय एक माइनर सा चार्ज ब्लॉकचेन को आपको देना होता है, 10-20-50 हुँ, रुपए का चार्ज आपको देना होता है जैसे आईडी लगाते हैं। तो जब हाँ, ब्लॉकचेन सारा काम ब्लॉकचेन ने किया और ब्लॉकचेन का चार्ज जब हमने दे दिया, तो ना यहाँ ऑफिस की जरूरत है, ना स्टाफ की जरूरत है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्लान है। तो यहाँ पे कुछ भी, ना एक बैंक अकाउंट मिलेगी कंपनी की सिस्टम की, क्योंकि हुँ, डिसेंट्रलाइज है, इससे क्रिएटर के हाथ में भी बागडोर नहीं है कि इसे क्लोज कर सके। तो ना जा ऑफिस की जरूरत है, ना स्टाफ की जरूरत है, ना फ्रेंचाइजी की जरूरत है। तो सर खर्चा आ कहाँ रहे हैं? और जो डिजिटल प्रोडक्ट आपको मिले हो तो आप अपने ही पैसे से खरीद रहे हैं ना डिजिटल प्रोडक्ट, वो कंपनी आपको थोड़े खरीद के दे रही है। हाँ, 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 तो, हाँ, तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट भी फिजिकल प्रोडक्ट दे नहीं रहा है कि अलग से खर्चा उसके आ रहे हैं। आप तो होटल अपने खरीद रहे हैं ना। तो यहाँ पे हुँ, कंपनी का कोई खर्चा सिस्टम का आता ही नहीं है, और सिस्टम का जब कोई खर्चा नहीं आता है सर, तो इसलिए 100% का डिस्ट्रीब्यूशन संभव होता है। और जो इसके क्रिएटर है, जो निर्माता है, वो टॉप आईडी लगा के पैसे कमाते हैं। और आप लीडर है सर, टॉप आईडी का मतलब जानते हैं कि कितना बड़ा पैसे आते होंगे डेली डेली बेस पे? अगर लाडो सर की बात करें सर, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, किसी किसी दिन 50-50 लाख की इनकम आ जाती है सर। और अभी 5 साल का, तो अच्छा, 5 महीने का बच्चा है मेटाफोर, तब ये हाल है, जब बड़ा होगा तो कितना पैसा जाएगा टॉप आईडी को? अच्छा, मतलब वो टॉप लीडर के जैसा पैसा कमाना जाता है, वैसा ही कमा रहा है, बड़ा धमाका कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, अच्छा, चलिए, किसी का सवाल मतलब आवाज़ आ रहा था, एक बार म्यूट कर ओके लीजिए। ओके ओके। चलिए, शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन सर आपके? सर सारी चीज़ें समझ गया सर, और सब कुछ हो गया, जुड़ने का दिल भी है, लेकिन बात ये है सर, थोड़ा-सा पैसे का मतलब प्रॉब्लम है सर, पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा है। तो मैं कर तो लूँगा, लेकिन इच्छा भी है, लेकिन थोड़ा-सा पैसे में गाड़ी अटक रहा है सर।
देखिए सर, रवि सर, हम लोगों ने लीडरशिप में काम किए सर। हम लोग लाइफ में बहुत सारी कंसेप्ट किए हैं। लेकिन एक बात बताइए, चलिए मान लिया अभी पैसे की आपको तंगी है, मान लिया किसी कारणवश आप मेटाफोर्स को नहीं करते हैं, तो नहीं करने से क्या आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा? क्या आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी? नहीं, नहीं, ये बात तो है, ठीक तो नहीं होगा, जैसे चल रहा है सर वैसे चलेगा, शायद मान लिए बदतर हो जाएगा और। आपको, देखिए सर, आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं या कहीं पे जाइए चाहे मत जाइए सर, डेली की खर्चे आपको 50-100 रुपए के है ना, महीना में इजीली 10,000 रुपए खर्चा हो ही जाते होंगे। आप कहीं पे रहिए, काम कीजिए चाहे ना कीजिए, आराम से 10,000 के आसपास में खर्चा हो जाता है। लेकिन सर अगर आप यहाँ पे कुछ पैसे लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो सर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर में वो पैसे आप रिकवर कर लेंगे। ये मेटाफोर्स की पावर है। हम्म। हाँ, ठीक है, हाँ, तो ये मान बात लीजिए तो। सर, एक सर आप देखिए लाइफ को चेंज आपको करना है, तो सर एक्शन कौन लेगा? आप ही को तो लेना पड़ेगा ना। आप अगर पैसे नहीं लगाएंगे तो कमाएंगे कहाँ से सर? लाइफ आपका है, डिसीजन आपका है। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर, सर। मैं हाँ, समझ रहा हूँ, तो लेकिन अगर एक्चुअली देखिए आप मेरा परिस्थिति एक बात जानते हैं मेरा सर, एक परिस बात जानते हैं, जी, जी। एक बात जानते हैं सर कि जो लाइफ में जितनी डिसीजन लेता है, मायने ये नहीं रखता है कि आप कितने बार गिरे हैं, मायने ये रखता है कि सर आप क्या आपके पास उठने का हौसला है। अगर उठने का हौसला हाँ। है सर, वही इंसान लाइफ में कुछ करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार में सफल नहीं होता है कहीं पे भी किसी भी फील्ड में। तो सर उठने का हुँ। हौसला रखिए अगर जिंदगी में वाकई में दूर तक जाने हैं तो। और ये छोटी मोटी चीजें कोई बड़ी चीजें नहीं है सर। अच्छा, मतलब कितने पैसे लमसम अरेंज करना पड़ेगा सर? सर यहाँ पे अलग अलग स्लॉट से ज्वाइनिंग होती है, थोड़ा सा इसको मैं समझाना चाहूंगा आपको सर। अच्छा। देखिए क्या है सर, यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट है, हर एक स्लॉट का अलग अलग कीमत है। पहले स्लॉट की $5, दूसरे की $10, तीसरे का $20, चौथे का 40, पांचवे का 80, छठे का 160। इस हुँ, तरीके से हर एक अगले स्लॉट की कीमत दोगुना होते हुए जा रहा है। और यहाँ पे आपको हुँ। स्लॉट को खरीदना ही है। मतलब प्रोडक्ट अच्छा, बेस में हम लोग पर्सनल वॉल्यूम करते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्लॉट को अच्छा, बुक करनी है। लेकिन बात ऐसी है अच्छा। कि हम एक स्लॉट से भी शुरू करके 12 स्लॉट जा सकते हैं और ज्यादा से हुँ, भी जा सकते हैं। तो हम एक स्लॉट से शुरुआत करें या ज्यादा से, ये इम्पोर्टेंट। अगर अच्छा, सर आप एक स्लॉट से आप शुरुआत करेंगे यानी $5 से, तो आप अपने अपलाइन को कितने का इनकम देंगे? $5 की। बिल्कुल। तो अब आप अपने अपलाइन को $5 की इनकम देंगे, लेकिन उसी जगह पे आप 2 स्लॉट से शुरुआत करेंगे तो $5 और $10 दोनों का इनकम देंगे। अगर 3 स्लॉट से शुरुआत कीजिएगा तो $5, $10 और $20 यानी $35 की इनकम दीजिएगा। यानी आप अच्छा। जितने ज्यादा स्लॉट से शुरुआत कीजिएगा अपने अपलाइन को, उतना ज्यादा आप इनकम देते हैं। हुँ, ओके। अब क्या हुँ, है यहाँ पे कंडीशन कि जैसे मान लिया आप लेवल 1 बाई कर लिए, लेकिन आपकी हुँ। डाउनलाइन कोई लेवल 2 या लेवल 3 से ज्वाइनिंग करता है ना, तो क्योंकि आपका तो अच्छा। लेवल 1 ही है, लेवल 2 लेवल 3 हाँ, आपने बाई नहीं किया है, तो आपको लेवल हाँ। 2 और 3 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लेवल 1 ही बाई किए, तो लेवल 1 का ही बेनिफिट मिलेगा। ओके। अच्छा। अब एक हाँ, बात बताइए रवि सर, किसी एक गेस्ट को क्लियर करने में और ज्वाइनिंग कराने में आपकी मेहनत और आपका हाँ। टाइम बराबर लगने वाला है। लेकिन अगर आप $5 से ज्वाइन कीजिएगा तो आप $5 से ज्वाइन करवाइएगा तो $5 की इनकम हाँ, कमाइएगा ना। लेकिन आप अगर बिल्कुल, बड़े स्लॉट से ज्वाइन रहेंगे, तो बड़े स्लॉट हुँ। के लोगों को ज्वाइन कराएंगे, तो ज्वाइनिंग कम ही होगी लेकिन आपका इनकम ज्यादा होगा। और लास्टली पर्पज तो यही है ना सर, कि बड़ा पैसा कमाना कम टाइम में। हाँ सर, वो तो सब लोग चाहते हैं कि जितना बड़ा-बड़ा हो सके, सही बात है। हाँ, तो मेरा वही भी बात यही। है, तो बड़े स्लॉट से आएंगे तभी तो बड़े स्लॉट से लोगों को ला पाएंगे। अब जितना ज़्यादा स्लॉट से आ पाएँगे, उतना बड़ा स्लॉट से लाएँगे तो उतनी बड़ी इनकम होगी। और लास्टली तो यही है ना सर, आज लगाइए पैसा या कल लगाइए, चाहे जेब से लगाइए या टीम के थ्रू लगाइए, स्लॉट बाई करने में आप ही को तो पैसा लगाना है ना सर, टीम का पैसा आप ही का हुआ। अगर पहले लगा देंगे तो टीम से जो इनकम आएगी वो आपके जेब में जाने वाली है, तो यहाँ पे तो घाटा है नहीं। अच्छा, मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा स्लॉट से शुरू करना है। अब बताइए। बिल्कुल, हम तो हम रिकमेंड करेंगे सर कि 5 स्लॉट के साथ आइए, लगभग 14,000 रुपए कित लगेंगे। अगर 5 स्लॉट ना हो तो 4 स्लॉट से तो डेफिनिटली आइए, क्योंकि साढ़े अच्छा, 6,000 के करीब में लगेंगे। अच्छा, 4 स्लॉट से 6,700 कितना बताया सर? 6,700? वही साढ़े 6,000 के करीब में आता है। साढ़े 6,000 और 5 स्लॉट से 14,000। 14,000। अच्छा सर, मान लो मैंने चलो अरेंज करके लगवा भी दिया, ऐसे तो है ही नहीं, लेकिन मैं बहुत अगर मेहनत करूंगा लगवा दिया, लेकिन मैंने अगर बाय द चांस टीम नहीं बना पाया क्योंकि इतना दिन फील्ड से आउट हो गया, सारी चीजें हो गया,
और अगर मैं बाई द चांस अगर कोई न्यूज़ जुड़ा तो क्या होगा मेरा? मतलब कुछ होगा कि हम्म, बेकार वेस्ट ऑफ मनी? देखिए देखिए सर, यहाँ पे दो तरीके से पैसे आता है, एक वर्किंग और दूसरा नॉन वर्किंग। यानी अच्छा। आपके अप्लायंस एक्टिव है सर, तो आपको नॉन वर्किंग इनकम आती है। अब बात आती है कि जो पैसे आप लगा रहे हैं और एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़े, तो आपको नॉन वर्किंग भी आएगी। तो नॉन वर्किंग हुँ, आएगी, लेकिन नॉन वर्किंग से आप ड्रीम पूरा नहीं कर पाइएगा। ओके, हुँ, तो जो पैसे लगाएंगे उसके आसपास इसके दुगुना तिगुना चार गुना पाँच गुना कुछ भी कमा सकते हैं उसकी। देखिए, सबसे पहले नॉन वर्किंग की लिमिटेशन नहीं है कि कितना आएगा, और सेकंड चीज कितना दिन में आएगा, इसका भी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि नॉन वर्किंग में टाइम लगता है। लेकिन यदि साथ में आप वर्किंग भी करेंगे ना, तो जबरदस्त पैसे हुँ, कमाएंगे। ड्रीम पूरा करना है तो बिना वर्किंग के कोई गुंजाइश नहीं है सर। अब बात है कि सर मार्केट खराब की, तो सर मार्केट मेरा भी खराब था। लेकिन जब आप हौसला बना लेते हैं चलने की, और जब आप चलना शुरू कर देंगे ना सर, आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है। सर सोशल मीडिया जब आना है, सोशल मीडिया पे जब हम भिड़ जाएंगे ना, तो सोशल मीडिया से उठा के नेटवर्क बना लेंगे सर। कैपेसिटी होनी चाहिए बस अंदर में, जुनून होना चाहिए। मायने ये नहीं रखता कि आज मेरा सिचुएशन क्या है सर, आपकी जो सिचुएशन हुई है क्या वैसे ही सिचुएशन रखेंगे। ठीक करना है तो उसके लिए स्टेप लेना होगा। और बात है सर, हुँ, हम लोग एक नेटवर्कर है ना सर, नेटवर्क बन जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जिन लोगों के साथ में हम लोगों ने काम किया है, हो सकता है उनके माइंड में बैठा हो कि हम पैसे नहीं कमाए, लेकिन ऐसा नहीं, उसमें से भी कुछ लोग आपके साथ देंगे। और जब आपका चेक बनने लगेगा ना सर, तो जितने लोग आपसे खफा होंगे वो भी आपके साथ आ जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। सर पैसा मेरा भी पास ऐसा ही है तो सिचुएशन सब हुआ खास था है। सर, मेरा भी ऐसा ही सिचुएशन हुआ था जब हमने स्टार्ट किया था। तो कई लोगों ने मुझे मना किया, जो जिनको मैं चाहता था कि यार ये 4-5 लोग तो दिख रहे हैं ना, इन्हीं को प्लान दे देंगे मेरा बन जाएगा, लेकिन वही लोगों ने मना कर दिया। लेकिन अंदर में एक जिद बन गई, साला चलना है तो चलना है, क्योंकि सिचुएशन रंजन प्रॉब्लम तुम्हारी है तो सिचुएशन कोई और ठीक नहीं करेगा। और फिर मैंने बस ठान ही लिया कि चलना है तो चलना है। और फिर करता गया, लगातार प्लान शो। कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने मना किया, लेकिन जिसने साथ दिया सब पैसे कमा रहे सर, हम भी कमा रहे हैं। और जो लोगों ने साथ नहीं दिया था वो आज पछता रहे हैं और अब आ रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी बात नहीं हाँ। है सर, लोग आएंगे, नेटवर्क भी बनेगा सर, साथ में है ना, हम लोग मिलके करेंगे धमाका। हाँ, बिल्कुल, आप अगर इतना भरोसा देते हैं तो मैं कुछ करता हूँ सर, लोग कुछ अरेंजमेंट करके जुड़ता हूँ। आप इतना सारी बिल्कुल सर। चीज़ें जान लिया है। रवि सर, एक और चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिस्टम को अभी 5 साढ़े 5 महीना हुआ है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो अभी शुरुआती दौर है। और आपको पता है सर शुरुआती दौर का फंडा क्या होता है। अगर शुरुआती दौर में एंट्री मारे और जबरदस्त मेहनत किए ना, तो इतनी बड़ी नेटवर्क, इतनी बड़ी लीडरशिप और पैसे की तो पूछिए नहीं, गर्दा उड़ा देंगे। और मैं दावे के साथ नहीं, चैलेंज के साथ आपको बोलता हूँ सर, शिद्दत के साथ मेरे साथ टाइम दीजिए। पहली मंथ में अगर मिनिमम 50,000 नहीं कमाए तो फिर हमको बोल दीजिए कुछ। सर आपको ये दिल से कॉन्सेप्ट आप आवाज, जी, जी दिल सर। से आपकी आवाज निकलेगा सर। 15 से 20 दिन दिल से काम कीजिएगा ना, दिल से आपकी आवाज निकल जाएगा कि नहीं, जितना भी टाइम हमने एमएलएम में गुजारा है, जितने भी नाकामयाबी के चोला हो रहे हैं ना, हर चोले को उतार कर कुछ चंद महीनों की मेहनत में मैं फेंक दूंगा, ये आपके दिल से आवाज निकलेगा सर। लेकिन हाँ, भगवान कंडीशन ये रहेगी कि शिद्दत के साथ आप 1 महीना काम कीजिए, पहली मंथ में 40 50 60 खींच देंगे। क्योंकि मेरे साथ वैसे लोग जो कि ग्लेज के सीडी पीडी एसडी थे, जिन्होंने सर वहाँ पे 1,000 रुपया 2,000 3,000 का चेक नहीं बनाया था, वो भी पहली मंथ में 60,000 70,000 80,000 का चेक बनाया है सर। ये भगवान यहाँ करे तक कि ऐसा हो मैं सर, यहाँ तक क्योंकि कि बहुत मैंने भी बड़ी सर प्रॉब्लम में है। बनाया। जी, जी। ठीक है सर, तो सर प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ सर। आइए एक बार बाउंस बैक कीजिए सर, जरूरी है बाउंस बैक करना। देखिए सर, एक चीज, हम लोग नेटवर्कर है, हमने हथियार को छोड़े हैं, चलाना थोड़े ना भूले हैं। बस इस हाँ, सिस्टम ये को बात तो है। समझना है, इस सिस्टम की खूबसूरती को समझना है। बाकी तो फंडा वही है सर, नेटवर्क बनाना, अप्रोचिंग करना, टीम बिल्डअप करना, टीम को मैनेज करना, बाकी चीजें मालूम है। बस हुँ, एनर्जी की बात है सर, मीटिंग का पार्ट बनिएगा सर, वहां से आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। और जब करना शुरू करेंगे, जब गांधी आएगा ना जेब में, तो आंधी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा अंदर में। हाँ, ये बात तो है सर। लेकिन चलिए। हाँ, ये स्टार्टिंग में जबरदस्ती आंधी को लाना पड़ेगा, क्योंकि वो आप ही का काम है सर, क्योंकि सिचुएशन बिगाड़ रहे आप खुद है, तो सुधारेंगे आप खुद ही, दूसरा कोई सुधारने वाला नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। रंजन जी बहुत ओके सर, अच्छा अभी लगा। और भी कोई बिल्कुल, बहुत क्वेश्चन है अच्छा सर लगा। आपके?
नहीं, क्वेश्चन तो एक छोटा-सा क्वेश्चन है, मुझे तो आपने शायद पहले भी क्लियर किया था। मतलब मैंने शायद आज से लगभग-लगभग 1-2 लीडर का कॉल आया था मुझे, शायद कल या परसों। तो उसने ये बोल रहा था मेटाफोर्स के बारे में, जैसे मैंने कल बात हुआ, मैंने बताया था कि एक ऐसे हमने प्लान देख रहा हूँ और मेटाफोर्स के बारे में। तो उसने बोला कि सर संभल के रहिए, ये मेटाफोर्स संभल के करिएगा, अगर आप जुड़ने की शिक्षा भी ले रहे हैं, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज़ नहीं है। और कोर्सेज़ तो ख़ैर सही है, डिसेंट्रलाइज़ प्रोजेक्ट है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज़ नहीं है। बच के चलिएगा, बच के जुड़िएगा, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपके पास संभावना है चीट होने का। ऐसा ओके कह सर। रहा था। जी। रवि सर एक बात बताइए, जिसने फोर्सेज को डिजाइन किया उसी ने हाँ, मेटाफोर्स को डिजाइन किया, तो क्या अच्छा। लगता है फोर्सेज से बेहतर प्लान मेटाफोर्स को बनाएगा या फोर्सेज से घटिया प्लान बनाएगा? हाँ, सही बात है, लोग तो जब नेक्स्ट बनाता है तो अपना एक्सपीरियंस को और बढ़ा के बनाता है, अच्छा ही बनाएगा। थोड़ा भी होगा ओके। लेकिन अच्छा ही अब बनाएगा मान उससे। लीजिए सर उन्होंने फोर्सेज को डिसेंट्रलाइज किया, तो क्या मेटाफोर्स को ऐसे ही छोड़ देगा? और ये मिस्टर लाडो सर का सर आखिरी प्रोजेक्ट है, उन्होंने खुद बताया कि हमारी जो भी फोर्सेज की मिस्टेक रही, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान पहली बार में परफेक्ट नहीं होता है। अब हाँ, उन्होंने ये बात प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, उसमें काम किया और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, चेंजिंग तो बड़ा हो नहीं सकती है। जो रोड मैप में बनाया गया वो सब चेंजिंग चल सकता है, लेकिन बड़ी चेंजिंग नहीं हो सकती है एक अचानक से। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिसका फायदा लीडर लोग उठा रहे थे। अब उन सभी चीजों को ठीक करने के लिए उन्होंने मेटाफोर्स को लाया। तो जाहिर सी बात है सर, मेटाफोर्स भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। ये सर क्या है ना कि फोर्सेज वालों को टक्कर दे रहा है। मैंने आपको क्या बताया सर कि आज 5.5 महीना में 8 लाख से प्लस की ज्वाइनिंग और $60 करोड़ का बिजनेस, और फोर्सेज में हुँ, 18 महीने जो अभी करेंट प्लान चल रहा है, 18 महीने में 8 लाख से प्लस की ज्वाइनिंग और $10 करोड़ का बिजनेस, यानी डिफरेंस समझिए ना सर। अब बताइए इतनी बड़ी डिफरेंस है, तो जलन तो सर भाई भाई की तरक्की से जलन किसको होता है? भाई को ज्यादा होता है, पति पटीदार को होता है ना सर। तो सही बात है सर, ये जानता हूँ। हाँ, मेटाफोर्स एक-दूसरे की बुराई फोर्सेज का करना तो एक ये तरीके चलता है से, नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ जी, तो मेटाफोर्स फोर्सेज का ही तो भाई है ना एक तरीके से, क्योंकि हाँ, खतरनाक रोल तो मेटाफोर्स ही अदा कर रहे हैं ना। फोर्सेज के सबसे बड़े नेटवर्क को इधर उधर जो हटाया है वो मेटाफोर्स ही तो हटाया है। फोर्सेज के बड़े बड़े लीडर जो शिफ्ट हुए मेटाफोर्स में, सर क्या उन लोगों को पता नहीं है कि प्लान डिसेंट्रलाइज है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात सर, जो लीडर आपको बोलता है ना कि ये प्लान डिसेंट्रलाइज नहीं है, उससे बोले क्या प्रूफ है कि डिसेंट्रलाइज नहीं है, आओ मुझे दिखाओ, प्रूफ के साथ बात कीजिए उससे। नहीं तो मैं अच्छा। दिखाता हूँ, मैं आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस भेजता हूँ सर, 4612 लास्ट में एड्रेस है, आप जाइए वहाँ पे देखिए सर, डिसेंट्रलाइज है कि नहीं आप खुद चेक कर सकते हैं सर। अच्छा, चलो मैं उनसे बात करूँगा तो बोलूँगा कि प्रूव कराओ भाई कि मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज़ नहीं है। चलिए, हाँ, ठीक है एक सर। और क्वेश्चन, एक और अभी सर हम अपने तरफ से क्वेश्चन करें, मार्केट से कुछ लोग का क्वेश्चन ये भी आता है कि सर ये स्कैम क्यों नहीं करेगा? ये स्कैम कर सकता है, मार्केट में बहुत सारी प्लान आया जो कि ये स्कैम कर दिया। सर आप जब हुँ, जाएँगे और कॉन्टैक्ट एड्रेस को खोल कर देखेंगे ना सर, जिस समय में, जिस सेकंड में जैसे आप आईडी को अपग्रेड करते हैं, खरीदते हैं ना स्लॉट, उस सेम सेकंड में पैसे आपके अपलाइन को चला जाता है। यानी वो अच्छा, पैसा सिस्टम को जाता ही नहीं है, और जब सिस्टम के पास पैसा ही नहीं जाता है, तो सिस्टम अगर एक एग्जाम्पल नेगेटिव सेंस की बात करते हैं, सिस्टम को जब पैसा ₹1 गया ही नहीं तो क्लोज करके क्या फायदा उसको? वो क्या स्कैम करेगा, क्या लेके जाएगा? हाँ, ये बात सर सच है स्कैम सर, क्योंकि हमारे अभी पास तक के इतिहास रहेगा में तभी तो जितने, लेके जाएगा। जी, स्कैम का सिंपल मतलब होता है सर पैसा को लेकर भाग जाना। तो यहाँ पे ₹1 का घंटा नहीं जा रहा है तो क्या लेके जाएगा मेटाफोर? हाँ, ये बात है, सही बात है। पैसा तो होल्ड ही नहीं हो रहा है, होल्ड होता तो डर था, लेकिन होल्ड ही नहीं हो रहा है तो क्या डर है? क्या लेके जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर। हाँ सर, एक्चुअली और नॉलेज नहीं होता है तो लोग कैसे भी गुमराह कर देता है सर, जब जिसके पास देखिए नॉलेज सर, नहीं होता है तो लोग भी मार्केट मार्केट में सर, मार्केट में क्या है, सब लोग अपनी नेटवर्क बचाने के चक्कर में पड़े, क्योंकि पोस्टेज वाला ने इतना ना बम फोड़ा है ना कि लोगों का हालत खराब हो गया सर। जिन्होंने प्रोडक्ट बेस वाले के तो और हालत खराब है कि वो सपने दिखाते हैं कि 5 साल में तू महीने का लाखों रुपए कमाना शुरू करेगा, 3 साल में शुरू करेगा। और मेटाफोर्स ने तो इतिहास बदल दिया सर। मेरा प्लान 5.5 महीने में 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाया है, इतिहास ही बदल डाला है। और यहाँ पे आपको लाख रुपए का महीना कमाना है तो पहली मंथ में कमा सकते हैं अगर बड़े स्लॉट के साथ आप आ गए तो। अब यहाँ पे अच्छा, सब लोग की फटी पड़ी है ना। अब सब लोग की फटी पड़ी है तो वही है कि कुछ ना कुछ नुक्स निकालना जिससे कि हम लीडर को भरमा
भरमा सके और हमारे लीडर हमारे साथ काम कर सके, कहीं और नहीं जा सके। बस यही सिंपल फंडा है, और आपने भी किया है सर, अभी अलग अलग कंपनी में दूसरे कंपनी की बुराई करके अपने कंपनी में रखे हैं। लेकिन बात यहाँ हाँ पे समझने वाली ये है सर कि आखिरकार मेटाफोर्स अगर इतनी तेजी से भाग रहे तो इसके पीछे वजह क्या है? अगर एक्चुअल कोई लीडर्स है ना, तो वो दिमाग हम्म लगा के इसके बारे में सर्च करे। मैं नहीं बोलता हूँ कि ज्वाइन करे, मैं बोलता हूँ पहले सर्च करो भाई, एक्चुअल हम्म जानकारी लो। आप उस व्यक्ति से क्यों जानकारी लेने जा रहे हैं जिसको पता ही नहीं है क्रिप्टो क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है, और उसी से नॉलेज ले रहे हैं, सर ये क्या है? अरे सर जाइए ना, जानकारी लीजिए, एक्चुअल जानकारी गूगल पे जाइए, लिखिए, सर्च कीजिए ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर है, आप उसकी डिटेल्स जानिए, ब्लॉकचेन का क्या फ्यूचर है, समझिए ना, समझ में आ जाएगा। लेकिन लोग ये सब जानना नहीं चाहता है, वो ऐसे लोगों से बातें करता है जो लोग जानता ही नहीं है कि ये ब्लॉकचेन होती क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। दुनिया तो सर मेटावर्स में चली गई, दुनिया वेब थ्री की बातें कर रही है, और लोग यहाँ पे जी पड़े जी। हुए हैं सर। रिसेंटली में फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया, मेटा रख लिया, हाँ मेटावर्स में हाँ चला गया हाँ सर। देखा। मेटावर्स मेटावर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित सिस्टम है, और मेटावर्स बहुत एडवांस वर्जन आ रहा है डिजिटल का। सर अभी जो हाँ डिजिटल में आप जितनी सारी चीजें देखते हैं ना, ये तो कुछ नहीं है सर, मेटावर्स में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। फेसबुक पागल है सर, फेसबुक ने अपने आप को मेटावर्स में एंट्री करा दिया। सर गूगल ने जी हर कुछ, जी। जाइए आप सर्च कीजिएगा ना जाके, मेटावर्स क्या है समझ में आ जाएगी सर। अच्छा। दुनिया बहुत आगे जा रही है सर, अगर हम पीछे रहेंगे ना तो बस वो इसी लोगों की तरह हम भी रहेंगे। लेकिन एक जो एक्चुअल लीडर्स है वो जानने का प्रयास करेगा, और जो जान जाएगा ना सर, नींद हराम हो जाएगी उसकी, क्योंकि मेटाफोर्स में अभी आने वाले कितने प्रोजेक्ट बाकी है आप सोच भी नहीं पाएंगे। यानी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट संभव है, वो हर एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको मेटाफोर्स में देखने को मिलेगा। अभी तो एक क्लासिक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, तो इतना बड़ा बवाल किया है मेटाफोर्स कि हर लोगों के हम्म कानों तक गूंज गया है मेटाफोर्स। अरे किसी को नाम लीजिएगा तो बोलेगा हाँ मेटाफोर्स जानते हैं, भले उसको अच्छी नॉलेज हो या बुरी नॉलेज हो अलग की बात है, लेकिन जानता जरूर है। लेकिन अभी तो एक हम्म प्रोग्राम लॉन्च हुआ है सर, अभी कई प्रोग्राम इसके अपकमिंग है जो कि गर्दा उड़ा कर चेक देने वाला है। उस समय लोगों के ना आंख फटी की फटी रह जाएगी। जी सर, जी 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 जी। सर बहुत बड़े विजन के साथ मेटाफोर्स काम, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है सर। और जो लोग मेटाफोर्स में वर्किंग कर रहे हैं ना सर, कोई छोटे मोटे लीडर है, सबके साथ 10 साल 15 साल 20 20 साल के नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा है, वो लोग पैसे कमा रहे हैं, वो लोग वर्किंग कर रहे हैं सर दिन रात एक करके। बिल्कुल सर। चलिए ये सर नॉर्मल बाकी। प्लान की तरह नहीं है, ये सर रवि सर, ये नॉर्मल प्लान की तरह नहीं है जिन्होंने मार्केट में आया, कुछ चंद पैसे कमाए उसके बाद गायब हो गए। हम्म सर ये एक और मार्केट से क्वेश्चन आता है सर कि उसमें स्लॉट बार बार बाई करना होता है। सर इसके लॉजिक को समझिए। एक मान लिया हम एक बार स्लॉट बाई कर रहे हैं ना, हर एक स्लॉट, अगर हम हम्म टोटल 12 बार स्लॉट को बाई किए हैं तो 12 बार पैसे लगाए हैं, लेकिन हमने तो एक बार ही लगाया। लेकिन हमारे टीम में आने वाले हर शख्स 12 बार पैसे लगा रहे हैं, तो हमारे टीम से तो मल्टीपल टाइम्स इनकम आ रही है ना सर। बिल्कुल। यानी ये हमारे ये पिता हमने ये फंडा मल्टीपल समझ टाइम्स नहीं आया लगाए। सर। ये क्या सर है, थोड़ा सा समझा क्लियर रहे करेंगे? हाँ। समझा रहे सर, यहाँ पे टोटल 12 लेवल्स है। हमने क्या बोला सर, हर एक लेवल में पैसे लगते हैं आपको। पहले लेवल में हम्म $5, दूसरे में $10, तीसरे में $20, चौथे में $40, ऐसे करके हर एक स्लॉट को बुक करना होता है। जी। तो कुछ लोग का क्वेश्चन आता है सर, स्लॉट को खरीदने में ही सारा पैसा चला जाता है। एक बात बताइए, मेरा अपलाइन 1 करोड़ 20 लाख रुपया कमाया है, और उसने हम्म 12 स्लॉट खरीदा है, टोटल पैसा उसका खर्चा हुआ 17.5 लाख। वो प्रॉफिट में है कि लॉस में है? सर हाँ, प्रॉफिट में है। एक बार लाइफ में तो स्लॉट बुक करनी है, उसके बाद सर इसके बेनिफिट क्या है? लोगों का माइंडसेट क्या होता है, निगेटिव की तरफ जल्दी जाता है, पॉजिटिव की तरफ तो जाता ही नहीं है। हम एक बार हम्म मान लीजिए स्लॉट को 12 को स्लॉट को हमने खरीदा, लेकिन हमारे टीम में हम्म आने वाला हर शख्स तो 12 को स्लॉट खरीद रहा है ना, तो हमको ज्यादा इनकम वहां से आएगी। सर एक लीडर आप हाँ। हमको 12 बार इनकम दे रहा है, मल्टीपल टाइम्स इनकम दे रही है ना, तो हम इसकी पॉजिटिविटी को ना समझे सर। हर पहलू के हर हर चीज का दो पहलू होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और जैसा इंसान हम्म होता है वैसा पहलू को पकड़ता है और वैसा ही बन जाता है सर। हमको पॉजिटिविटी देखनी है ना सर। इसकी सबसे बड़ी आज मेटाफोर्स में अगर इतना बड़ा पैसा बन रहा है ना, तो उसी का दो सबसे बड़े, पहली रीजन कि 100% का डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा एक लीडर मल्टीपल टाइम्स अपने अपलाइन को इनकम देता है।
तो यही रीजन है और यही खूबसूरती है मेटाफोर्स की, जिसकी वजह से लोग इतना बड़ा पैसे कमा रहे हैं। मेटाफोर्स धमाल मचा रखा है कि स्लॉट बुकिंग, और किसी का लॉस नहीं, जो भी वर्किंग लीडर है सब लोग दबा के पैसे कमा रहे हैं सर। सर मैं बताऊं, मेरा जी। अभी तक के सफर में लगभग 11 लाख की इनकम हुई है, जिसमें हमने स्लॉट बुक करने में कितना लगभग 4.5 लाख रुपया लगाया है। अभी भी हम 7 लाख के प्रॉफिट में है लगभग। अब बताइए 3-4 महीने में 7 लाख की प्रॉफिट में है। अभी 3-4 दिन बचा हुआ है, इस बीच में भी आएगा तो 2-3 को आ जाएगा, यानी 10 की प्रॉफिट में हम 4 महीना में है। क्या हम लॉस में है? लेकिन बात सबसे बड़ी है कि हमने 10 स्लॉट तक कवर कर लिया। अब हमको टेंशन नहीं है ना। अब उसमें जितने भी पैसे हमारे टीम से आएंगे, उसमें से 1 रुपया भी खर्चा नहीं होने वाला है। जी। अब कोई जी सर। सर सिंपल बात समझिए ना सर, स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस करेंगे, होटल खरीदेंगे तो पैसे तो पहले लगेंगे ना, लेकिन जब वहां से प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है तब पता चलता है साला कितना बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन स्टार्टिंग में दर्द तो होती है ना। लेकिन कुछ लोग का माइंडसेट उस दर्द के ऊपर होता है और कुछ लोग का माइंडसेट होता है इससे आने वाले बेनिफिट के ऊपर होता है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। मैं समझ गया। अब स्लॉट मतलब जितना ज़्यादा स्लॉट बढ़ाते रहेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेंगे। भले अभी मतलब ऐसा है, आप मान लीजिए 3 स्लॉट से हमने शुरू कर दिया या 5 स्लॉट से शुरू कर दिया, फिर वहाँ से जो पैसे कमाएँगे, उससे हम आगे जैसे होटल बाय किया जाता है, मान लो एक होटल से दूसरा होटल, ऐसे हाँ हम हाँ ओपन बिल्कुल। करके करेंगे। जी। हाँ, ये बात तो समझ रहे हैं सर। मान लीजिए एक होटल से प्रॉफ़िट आया, तो उसी प्रॉफ़िट को लगा करके जब हम दूसरा होटल बाय करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन भी तो बढ़ जाता है ना पैसे कमाने का। हाँ, अरे ये बात सर तो हमारे पास मान लीजिए 2 होटल 3 होटल था, उसी होटल के इनकम से हमने 10 होटल बाई कर लिया। अब 10 होटल से जब हमको इनकम आएगी और उस इनकम को यूज करेंगे तो सोचिए ना कितना बड़ा प्रॉफिट आपको आने वाली है। हाँ, हाँ, वो तो 10 गुना हो जाएगा, ये बात तो है, सही है। ओके सर। तो बाकी बाकी रंजन सर सपोर्ट करेंगे ना आप हमें मतलब अरे थोड़ा-सा सर, अगर सपोर्ट करेंगे तो बस कैसा शुरू कर सपोर्ट, लेंगे सर। कैसा सपोर्ट? सर सपोर्ट बोले तो सर मान लीजिए किसी से बातचीत करना हो या कोई सपोर्ट करना हो, कोई बिल्कुल सर। चीज़ें समझ ना सर आए। सपोर्ट के लिए दिक्कत नहीं हो सर, सपोर्ट के लिए दिक्कत नहीं होगी। टीम क्रेजियन सबसे बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है अभी के डेट में। और हमने खुद हमारी अपनी टीमों के साथ मिलकर हमने सिस्टम डिजाइन किया है। और मेरा दावा है सर कि जो एजुकेशन, जो सपोर्ट सिस्टम हमारे टीम क्रेजियन में मिल जाएगा ना सर, कहीं पे नहीं मिलेगा। मैं 100% दावे के साथ बात कर रहा हूँ। सपोर्ट के लिए दिक्कत नहीं, 24 आवर्स सर मैं इसी बिजनेस को करता हूँ, वो भी घर से दूर रूम लेकर 24 आवर्स मेटाफोर। और सपोर्ट और की कुछ भी नहीं, 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे सर। बाकी ये आईडी आईडी अगर लगवा देते तो अच्छा रहता, मैं काम करता थोड़ा। देखिए सर, कुछ मैनेजमेंट आप भी कीजिए। अगर ज्यादा देखिए ज्यादा दिक्कत है तो सर कम से कम कुछ मैनेजमेंट कीजिए, थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। लेकिन कुछ न कुछ आप कीजिएगा तभी तो होगा। अच्छा, मतलब चलिए ठीक है। मतलब मैं ओके। कितना करूँ आप बताइए? आप कितने स्लॉट से शुरुआत करेंगे? मैंने तो सारा चीज बता दिया आपको। आप तो सर मैं 5 स्लॉट से बोल रहे हैं, 13,000 किस कुछ बोल रहे थे ना अभी, 14,000। जी हाँ। तो मैं सर थोड़ा मान लो आधा कर लेता हूँ, और अगर आप थोड़ा-सा अगर आपका सर आधा दया नहीं, दृष्टि आप होगी। कम से कम आप 11-12 के करीब में कीजिए, एक आध दो को हम संभाल लेंगे। चलिए ठीक है सर, ठीक है, करते हैं मैनेजमेंट और किया जाएगा। इतना सारा चीज़ें ना आपने बता दिया कि आप तो लगता है कि कुछ करना ही पड़ेगा सर। ठीक है सर, बिल्कुल सर, रंजन। डेफिनेटली स्टार्ट कीजिए सर जी कि अब वक्त है अपने आप को प्रूव करने की। जो काम नाकामयाबी की चादर जो ओढ़ है उसको हटाकर फेंकने की समय है। और डिसीजन तुरंत लीजिए सर, लेट मत कीजिए, क्योंकि मौका अभी स्टार्ट हुई है। न्यू जर्नी है, स्टार्टिंग पीरियड है, जितना जल्दी होंगे उतना फास्ट। क्योंकि आपके नियर डियर, आपके लीडर्स, अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो किसी और के साथ चले जाएंगे, बाद में बहुत पछताएंगे सर। जी, जी, ये तो है ओके सर। सर हमारा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो जितना ओके, जितना जल्द हो सके स्टार्ट कीजिए सर। ओके सर। ओके रंजन कब जी, आईडी लगा थैंक रहे यू। हैं सर? तो कब आईडी लगा रहे हैं? देखिए मैनेज करके लगभग आज शाम तक लग जाएगा सर। आज शाम तक मैं बिल्कुल आपको आज शाम पैसा तक मतलब कैसे आज शाम कैसे तक क्या करना होगा? पैसा आपको देना सर होगा या फिर मैं खुद से लगाऊँगा, क्या चीज़ें हैं? दो तरीके हैं सर। अगर आप बाइनेंस यूज करते हैं, डॉलर को खरीद सकते हैं तो आप खुद से खरीद लीजिए, और नहीं तो आप मुझे पैसा भेजिएगा, मैं डॉलर खरीद के आपको भेज दूंगा।
अच्छा, मतलब उसके लिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा या हाँ, मतलब क्या हम सिस्टम हम आपको है? एक हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं कि आईडी कैसे लगाई जाती है। ट्रस्ट वैलेट में आईडी लगती है सर, डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट होता है। मैं वीडियो भेज देता हूँ, वीडियो को देखकर आप ट्रस्ट वैलेट बना लीजिएगा। उसमें मैं बताया हूँ पूरा प्रोसेस, वो करके हमको एड्रेस भेजिएगा पॉलीगन का, उस वीडियो में क्लियर है। और एड्रेस भेजिएगा, फिर पेमेंट आप भेजिएगा, हम डॉलर डालेंगे, फिर उसमें बाकी आगे का प्रोसेस भी मैं करवा दूंगा। ओके सर। ओके, वो हालांकि मैं वीडियो अभी जो आपको भेजने अभी अभी हाँ, हाँ, अभी हम वीडियो आपको सेंड करते हैं, उस वीडियो को देखकर ट्रस्ट वैलेट बना लीजिए। और शाम तक एनी हाउ प्रयास कीजिए, आज लग ही जाए। और फिर आज से करते हैं जर्नी को स्टार्ट। ओके सर। ओके, ओके सर, ओके सर, ओके, ओके, शुक्रिया ठीक है। सर जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।